लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे दल बदलने की प्रक्रिया तेज हो गई है। एक ओर जेएमएम की विधायक सीता सोरेन ने जेएमएम को छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया, वहीं दूसरी ओर भाजपा विधायक जेपी पटेल ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। ऐसे में झारखंड में बन रहे नए समीकरण और दल बदल को लेकर झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष झारखंड विधानसभा और झारखंड टीएमसी के कार्यकारी अध्यक्ष ने क्या कहा, देखें। आज साथियों बहुत ज्यादा कुछ कहने का दिन नहीं है। जो हमारी इनसे बातचीत हो रही थी लगातार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी, जो इनकी एक कसमकस थी कि मैं जिस विचारधारा से आता हूं शायद कहीं गलत जगह फंस गया हूं, और एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। और इस देश बेचने वाले और देश बचाने वाले की लड़ाई में हमें देश बचाने वाले के साथ रहना है। और ये लगातार इस तरह की बातें होती रहती थी। हमारे कई साथियों से मिलते रहे हैं और एक पुराना रिश्ता रहा है। इनके पिता स्वर्गीय टेकलाल महतो जी बहुत कद्दावर नेता थे झारखंड के। पूरा झारखंड जानता है किस परिस्थिति में उन्होंने कब कब, जो कांग्रेस की जब भी मदद की जरूरत पड़ी तो उन्होंने दूसरे दल में रहते हुए भी एक महागठबंधन के तौर पे वो पहले भी मदद करते आए। ये पूर्व मंत्री भी रहे हैं झारखंड सरकार में और तीन टाइम के विधायक हैं। और इनके क्षेत्र में कभी इनके परिवार को छोड़ करके एक बार कोई जीता है, नहीं तो 8 बार इन्हीं लोगों का उस पर दबदबा रहा है। और हम समझते हैं कि आने वाले समय में निश्चित रूप से हम सबों को वहां फायदा मिलेगा। मैं आभार व्यक्त करूंगा आदरणीय प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब का, शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने इस प्रपोजल को सहमति दी है, और पवन खेरा साहब का, जिन्होंने आज इसका आयोजन किया है। और इनका भी धन्यवाद इसलिए कर दे रहा हूं पहले ही कि इन्होंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। मैं समझता हूं कि आज जब डर और लालच के कॉकटेल के आगे सब लोग नतमस्तक हो रहे हैं, वैसे समय में इन्होंने कांग्रेस का दामन थामना उचित समझा है। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। अपने हिसाब से देखते हैं राजनीति को और अपने हित को देखते हैं। कोई देश के हित को देखता है, कोई व्यक्तिगत हित देखता है। इस लिहाज से लोग किस परिवार को मजबूत करने के लिए जा रहे हैं, कोई राष्ट्र को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो निर्णय है, उन निर्णयों को इस हिसाब से देखा जाए। वो गए हैं, अब आगे उनका भविष्य है। लेकिन मुझे लगता है एक युवा नेता थे, उनको इस तरह का आत्मघाती कदम नहीं उठाना। यानी जेपी पटेल के जाने से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। देखिए, नुकसान और फायदा भारतीय जनता पार्टी कभी इसको सोची ही नहीं है। हम लोग अपने विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हैं और जो इस विचारधारा के साथ जुड़ता है हम उसके साथ आगे रहते बढ़ते रहते हैं। एक जाता है 100 जुड़ता है। सीता सोरेन के निर्णय के पीछे क्या कारण मानते हैं? और जो झारखंड को जिस तरह से गर्त में ले जाने का काम हुआ है, जिस तरह भ्रष्टाचार ने झारखंड को पूरी तरह से तहस नहस किया है, उस परिवार में रहते हुए भी सीता सोरेन जी ने सरकार में रहकर के भी उसके विरोध किया है। तो मुझे लगता है कि उसको उन्होंने अपने आत्मा की आवाज़ सुन करके उन्होंने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के ऐलान किया है और जो हम लोग कहते थे उसको पुष्टि की। आज का दौर में ये राजनीतिक उथल पुथल जो दिख रहा है, ये बड़ा एक विडंबना है। जैसा कि आपने कहा सीता और गीता चली गई, ठीक उसी तरह से जो है जेपी पटेल भी पार्टी में बदल के आ गए, कांग्रेस में आ गए। तो जहाँ तक सीता सोरेन का उस पार्टी में जाना एक घरेलू कलेश का एक कारण रहा है और बीजेपी ये भंजाने का काम करती है और दुखती जो जगह है वहाँ पर हाथ रख करके वो लोगों को गुमराह करने का काम करती है। लेकिन ये हमारा सलाह तो हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन डूबते हुए नाव पे पांव रखना कितना उचित है ये तो आपको राजनीतिक परिवेश में देख करके आज की स्थिति जो है वो ऐसा लगता है कि जो भी आदमी अभी बीजेपी में जाएगा उसको आगे की जो परिस्थिति है उससे ऐसा ही लगेगा कि उसने धोखा खाया।
और जिस तरह से बीजेपी जो है हर एक राजनीतिक लोगों को टेपने का काम करती है, बांधने का काम करती है और आगे जाकर के वह पुनः राजनीतिक उथल पुथल से वापस आ जाता है, तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि पुनः उनको वापस अपने घर में ही आना पड़ेगा, क्योंकि घर के क्लेश के कारण वो इधर उधर हुई है। और राजनीतिक परिवेश ऐसा होता है जिस परिवेश में आदमी को सब्र की ज़रूरत होती है। शायद उसको सब्र करना चाहिए था। परिवेश बदलता, समय बदलता और आने वाले समय में उसके लिए अच्छा होता, लेकिन ये अपना अपना सोच है। उन्होंने जो डिसीजन लिया हमको लगता है आवेश को खो करके लिया, और ये सरकार के लिए इसमें किसी तरह की हानि होने की संभावना नहीं है। जिस तरह से ये दल बदल परिस्थिति बनती है वैसे ही यहाँ जेएमएम की सरकार रहेगी और ये गठबंधन आगे भी काम करेगा और ये गठबंधन के सरकार चलती रहेगी। सरकार को कोई नुकसान नहीं है और आने वाले समय में उनको स्वयं जो है ये निर्णय लेना होगा कि उन्होंने गलत कदम लिया है, फिर वह घर वापसी आएगी और घर वापसी करके ही राजनीति का आगे का लक्ष्य को पूरा करें। थोड़ा सा समय है, इस थोड़े से समय में अपने सोच को बदलने की ज़रूरत है। वो उसको अपने नज़रिए से देखता है कि वो सरकार जो है बनाएगा, लेकिन ऐसी संभावना नहीं है। और अभी जो है यहाँ के जो गठबंधन की जो ग्रुप है, गठबंधन की जो पार्टियां हैं, वो एक साथ एकजुट होकर के सरकार को पूरा करेंगे जितना भी समय बचा हुआ है, और ये सरकार रहेगी। सरकार को कोई खतरा नहीं है। टीएमसी अंदरूनी तौर पर ये पहले से निर्णय लिया हुआ है कि हम गठबंधन में हैं और गठबंधन के कारण ही शुरू से ही ममता बनर्जी जो है हेमंत सोरेन को सहयोग करती रही है और उसी के कारण हम जो गठबंधन में हैं और हम अंदरूनी तौर से इस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप तो चुनाव करने जा रहे थे, ये निर्णय लिया गया हमारे, जैसे हमने आपको बताया था कि ये हम आला कमान से बात करने के बाद में फाइनल करेंगे, लेकिन आला कमान से बात करने के बाद में लोकसभा का इलेक्शन हम गठबंधन में रह करके कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर अभी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हमारा कोई भी जो है उम्मीदवार किसी भी जगह पर नहीं खड़ा करेंगे। मतलब आप गठबंधन में देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के लिए है या विधानसभा चुनाव के लिए? अभी फिलहाल तो हम गठबंधन में लोकसभा चुनाव तक हैं। विधानसभा के समय में आला कमान जैसा बोलेगा हम उस पर निर्णय लेंगे। वेस्ट बंगाल की भूमिका देखें तो कितने सीटों पर लड़ने जा रहे हैं? हम पूरे के पूरे जो है 42 सीटों में लड़ेंगे और हम 42 में से सारे जगह जो है फतह करेंगे, विजयी होंगे और पूरा का पूरा सीट जो है टीएमसी को मिलेगा। जो वहाँ की रुझान है और जो जनता को हमने सेवा किया उसका प्रतिफल मिलेगा। तो फिर तो विपक्ष जो अभी वर्तमान में जो भी विपक्ष में लोग, चाहे वो कांग्रेस हो या अदर पार्टियां हो, वो भी चुनाव में उतरेंगी? बिल्कुल उतरेंगी, उनका अपना दायित्व है, उतरेंगी, अपनी क्षमता के अनुसार लड़ेंगी, लेकिन हम पूरे के पूरे में लड़ेंगे और जो भी हमारे साथ रहेगा, जो भी हमारे समक्ष आएगा, हम सबको जो है हराएंगे। मतलब सबको जवाब देने की आप वहां भी कोशिश करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और झारखंड में समर्थन करेंगे? झारखंड में समर्थन करेंगे।